कैसे हो भाइयों? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और भाई बढ़िया ही रहना। तो काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग्स वगैरह तो नहीं बना रहा हूँ, बेसिकली कहीं जा भी नहीं रहा हूँ तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं बिजी हूँ एक्चुअली में किसी काम में। तो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे एक सीरीज़ निकाली हुई है जिसमें मैं चार प्रोज एंड कॉन्स इस बाइक के यानी कि रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 रिबॉन के चार प्रोज एंड कॉन्स मैंने अब तक 3 पार्ट्स निकाल दिए हैं उस एक सीरीज़ के कि क्या प्रोज हो सकते हैं क्लासिक 350 लेने के और क्या ही कॉन्स हो सकते हैं। तो उसके मैंने 3 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पे निकाले हुए हैं, लेटेस्ट वीडियोस हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। अगर जो आपको और थॉरोली प्रोज एंड कॉन्स देखने तो आप उस वीडियो उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो पे आज जो टाइटल थंबनेल से आपने पढ़ लिया होगा कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। ओवरऑल 12 जो एडवांटेजेस हैं क्लासिक 350 लेने के, यानी कि 12 जो फ़ायदे हैं कि आपको क्यों लेनी चाहिए या क्यों कंसिडर करनी चाहिए क्लासिक 350 को अदर और बाइक के कंपैरिजन में, कि इसको ही क्यों कंसिडर करें, उसके लिए ये पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। अगर आप थोड़े भी कंफ्यूज हैं कि भाई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ऐसी है बाइक है वैसी है, कोई बहुत ही फ़ायदे तारीफ़ें कर रहा है या कोई बहुत ही बुराइयाँ कर रहा है, तो भाई इस चैनल पे वो सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। भाई इस चैनल में आपको डिटेल, जेन्युइनली, थॉरोली और जेन्युइन 2 साल के ओनरशिप एक्सपीरियंस के बाद आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। बेसिकली ये व्लॉग चैनल है, ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह मैं डालता रहता हूँ, पर मैं क्लासिक 350 जो मेरी बाइक है इसी से ही मैं ट्रैवल वगैरह करता हूँ, तो इसी से रिलेटेड मैं जेन्युइन अपने रिव्यू भी शेयर करता रहता हूँ। तो अगर जो आपको देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ क्लासिक 350 की, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ओनरशिप रिव्यू और एक्सेसरीज वगैरह, माइलेज वगैरह, सब कुछ थॉरोली मैं ऑलरेडी चैनल पे ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। मगर इस वीडियो में स्पेसिफिक मैं 12 एडवांटेजेस इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ क्लासिक 350 लेने की। और तो भाई वही है, मज़ा आने वाला काफ़ी ज़्यादा वीडियो में आपको, और पूरी एंड तक देखना, स्किप मत करना भाई। जिन्होंने ऑलरेडी मेरी वो सीरीज़ देखी है और मेरी 2 साल का ओनरशिप रिव्यू वीडियो देखा है ना गाइस, तो अभी आप लोगों को बताता हूँ मैं आपके लिए मतलब कि नहीं है वीडियो, क्योंकि वही सब मैं इस वीडियो में रिपीट करने वाला हूँ, पर स्पेसिफिकली एडवांटेजेस को मद्देनज़र में रख के। ठीक है भाई, तो उसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलो फिर चलते हैं भाई। तो भाई पहला प्रो इसका हैंडलिंग, तो इसका प्रो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि 200+ केजी की जैसे कि एक्सेसरी वगैरह या फ्यूलिंग करा के ऑलरेडी बाइकें हो ही जाती है, उसके बावजूद इसकी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है, जो कि मैंने पर्सनली फील करी हुई है। इसमें स्टिफ सस्पेंशन होने के कारण जो उसकी आपको स्टेबिलिटी मिलती है ऑल ओवर रोड पे, और बिल्कुल भी ट्विस्ट एंड टर्न्स पे अगर जो आप इसको शार्प कर्व पे भी अगर जैसे मोड़ोगे तो स्टिफ सस्पेंशन होने के कारण जो आपको फीडबैक मिलता है सस्पेंशन के थ्रू, वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है, जो काफ़ी ज़्यादा ही उम्दा है। भाई वो चीज भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि इतनी भारी होने के बावजूद भी आप ट्रैफिक में इसे आराम से फिल्टर कर सकते हैं अगर जो थोड़ा सा भी आपके अंदर स्किल्स है। हैंडलिंग काफी ज्यादा ये अच्छी है इसकी, इसके वेट को मद्देनजर में रख के। तो वही है भाई, अगर नेक्स्ट प्रो की बात करी जाए यानी कि नेक्स्ट एडवांटेज की बात की जाए, इसका सॉलिड बिल्ड, तो ये बिल्कुल ही मेटल लोडेड एकदम मशीन है, बिल्कुल ही मिनिमल इसमें फाइबर के पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने वो कॉन्स में बताया था। इसके जो रेयर व्यू मिरर्स हैं, जो साइड के जो मिरर्स है वो, और 4 जो इसके इंडिकेटर्स है उनको छोड़ के ये पूरी बाइक एकदम मेटल लोडेड मशीन है भाई। मतलब आपको रोबस्ट एकदम फील आती है कि हाँ भाई आप सॉलिड चीज चला रहे हो। आप बैठो इसके ऊपर, स्टैंड, इसका साइड स्टैंड ऊपर करो, आपको जो थर्ड देसी साउंड आएगी ना, मतलब जो रोबस्ट फील आएगा, जो कैरेक्टर फील होगा ना भाई चीज का, कि हाँ भाई आप किसी एलिफेंट के ऊपर बैठे हो लिटरली। मैं तो उसे एलिफेंट ही बोलता हूँ भाई, मेरे लिए है भाई ये एलिफेंट, तो हाथी है भाई, हाथी कह सकते हैं भाई से, बाइकों का हाथी। अगर जो नेक्स्ट प्रो की बात यानी नेक्स्ट एडवांटेज की बात की जाए, इसके ब्रेक्स, तो जो मेरा पर्टिकुलर जो वेरिएंट है वो ड्यूल चैनल एबीएस वेरिएंट है, और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा अगर जो आप जा रहे हैं तो ड्यूल चैनल एबीएस वेरिएंट की तरफ ही जाएं, उससे नीचे बात ना करें, यानी कि सिंगल चैनल एबीएस को या विदाउट एबीएस तो आज की डेट में भूल के भी मत लेना। यानी कि ओल्डर जनरेशन अगर जो आप ले रहे हो 4 पैसे बचाने के लिए, कोशिश करना भाई एबीएस वाले की तरफ ही जाओ, क्योंकि वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। क्योंकि वी नेवर नो, क्योंकि 200 किलो प्लस की ये बाइक ओवरऑल हो ही जाती है, ऊपर से अगर जो आप वी नेवर नो ना क्या सामने आ जाए, कब क्या आ जाए, और आपके टायर के नीचे सैंड है, ग्रेवल है, क्या है, बजरी है, रेत है, क्या है, कुछ नहीं पता चलता ना। और पर आप जल्दीबाजी में जैसे आपने ब्रेक मारा तो डिस्क लॉक होती हैं, या ड्रम भी है तो वो लॉक हो जाते हैं फटाफट, तो आप फिसलने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। वी नेवर नो कि भाई क्या अगली मिडिल पोजीशन आ जाए, किस तरह आप गिर जाओ जिससे आपको डैमेज हो सके बाइक। तो जैसे कैसी भाई आपको डैमेज ना हो, उस रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ मैं कि भाई कोशिश यही करना, थोड़ा सा अगर जो आप बजट एक्सटेंड इतना कर ही लिया है तो कोशिश यही करना ड्यूल चैनल एबीएस वाले वेरिएंट की तरफ ही जाना, और जिस हिसाब से इसका वेट है उस हिसाब से इसकी ब्रेक्स की बाइक ओके है। ऐसे भी नहीं कहूंगा बहुत उम्दा है, बहुत ही ज्यादा औसम है, पर फिर भी अच्छी है। मुझे बहुत ज्यादा सिचुएशन में इसके एबीएस ने लाइफ सेव करी है, मतलब मजाक नहीं, बहुत ज्यादा सिचुएशन में इसने मुझे जिंदा रखा है। नेक्स्ट अगर जो प्रो की यानी एडवांटेज की बात की जाए तो वो भाई इसका है कंफर्ट राइड फॉर राइडर एज वेल एज पिलियन। आज की डेट में मार्केट में जो
एकदम प्लेन सीट वाली जो बाइक अगर जो आप देखना चाह रहे हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक की प्लेन सीट्स में, क्योंकि जो भी पिलियन अगर जो पीछे ऊंचा बैठा होता है तो मोस्ट केसेस में वो अनकंफर्टेबल ही रहता है, और वो अनकंफर्टेबल वो कम रहेगा, वो आपको ज्यादा अनकंफर्टेबल करके रखेगा, क्योंकि उसका हाथ आपके ऊपर रहेगा, और हाथ ऊपर रहेगा आपके शोल्डर भी फिर पेन होंगे, अल्टीमेटली आपके रिस्ट भी पेन होंगी, उसके कारण आपकी पूरी ओवरऑल राइड है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होगी, क्योंकि आपका जो पिलियन है वो अनकंफर्टेबल हो रखा है। तो भाई ऐसी बाइक ऑप्ट करके फायदा क्या है जिसमें आपका पिलियन ही अनकंफर्टेबल हो। अगर जो आप अकेले जा रहे हो तो भी एक बारी के लिए बेरेबल है कि भाई आप कोई भी बाइक उठा लो, पर आप थोड़ा भी चाह रहे हो कि फैमिली में ऐसी कोई बाइक है जिसमें मेरी बहन भी बैठ सके, मेरी मम्मी भी बैठ सके, मेरी वाइफ भी बैठ सके, तो वो सब अगर जो आपको चाहिए प्रैक्टिकलिटी के एस्पेक्ट से कि भाई ऐसी कोई बाइक लूं जिसमें सब फ्लॉलेसली बैठ सके, मेरे पापा चला सके, मेरा छोटा बड़ा भाई सब चला सके, तो ऐसा कुछ ओवरऑल सबको मद्देनजर में रख के अगर जो आपको बाइक ढूंढ रहे हो तो भाई उस चीज में भी ये बाइक काफी ज्यादा सुटेबल है और परफेक्ट फिट होती है। इसी पर्पज से हमने भी ये बाइक बाय करी। इसका राइडर एज वेल एज पिलियन कंफर्ट काफी ज्यादा ही अच्छा है। वेट ज्यादा होने के कारण जो ये बाइक है ये एकदम रिलैक्स, एकदम प्लांट होकर रोड पे चलती है, यानी कि चिपक के आप पहाड़ों में लेके जाओ, हाईवे पे लेके जाओ, ऑफ रोडिंग करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, एकदम चिपक के एकदम प्लांटेड एकदम जम के चलती है भाई रोड पे, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज तो है ही, वहीं पर ये सबसे बड़ा इसका प्रो भी है कि भाई ये आप हाईवे पे जाओ, आप चाहे आप हाई स्पीड पे बाइक चलाओ या आपके आसपास से कोई हाई स्पीड में कोई व्हीकल निकल जाए हाईवे पे, आपने कई बार देखा होगा कि आपकी जो लाइट वेट बाइक्स होती है या फिर स्कूटी होती है तो वो हाईवे पे विंड ब्लास्ट के कारण वॉबल कर जाती है कई बार, या फिर कोई व्हीकल हाई स्पीड में आपके बगल से जाए तो उसका जो विंड ब्लास्ट लगता है आपको, मतलब विंड का जो थपेड़ा सा लगता है वो कहीं ना कहीं आपको वॉबल करने में काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। तो वो चीज भाई इसमें तो बिल्कुल ना के बराबर है क्लासिक 350, जो इतना हैवी होने के कारण इसका वेट काफी ज्यादा उसमें अच्छा रोल प्ले करता है। दूसरे प्रो की बात की जाए, दूसरा प्रो गाइस इसका है प्रॉपर कम्यूटर सेगमेंट के अंदर आता है। ये कोई स्पेसिफिक बाइक नहीं है कि भाई किसी एक कैटेगरी में ही फिट हो, नहीं, ये हर कैटेगरी में फिट हो जाती है। इसीलिए ही मुझे काफी ज्यादा ही पर्सनली ये बाइक पसंद है, क्योंकि देखो ये प्रैक्टिकलिटी के नाम पे ना आपको ऑल ओवर हर चीज ला करके देती है, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक ही है, यानी कि कोई एडवेंचर बाइक की कैटेगरी में भी नहीं आती कि भाई स्पोक्स व्हील वगैरह हो या चलो अलॉय ही हो, पर वो एडवेंचर कैटेगरी में ज्यादा ही ऊंची भी नहीं हो जाती, क्योंकि एडवेंचर बाइक्स की ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा ओवर हो जाती है, जो कि डे टू डे लाइफ में अनप्रैक्टिकल हो जाती है। आप डेली कम्यूटिंग थोड़ा नहीं कर पाते जैसे कि होता ही है, वो हर एक राइडर के लिए सूटेबल नहीं हो पाती फिर वो बाइक्स। जैसे कि अब प्रॉपर अगर जो आप क्रूजिंग बाइक को ही उठा लो, चाहे कोई क्रूजिंग बाइक, वो प्रॉपर आप डेली कम्यूटिंग के लिए इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी एक कम्यूटर बाइक होती है। तो वो कम्यूटर बाइक का क्राइटेरिया ये पर्टिकुलर बाइक फुलफिल करती है, जिस वजह से भी ये भी एक प्रो के अंदर ही आ जाएगा। तो अभी आने वाले प्रो की अगर जो बात की जाए तो 350 सीसी होने के बावजूद इसका माइलेज भाई पर्सनली मुझे जो इसका माइलेज निकाल के देती है ना भाई, मुझे ये हैवी से हैवी ट्रैफिक में भी 35 अबव निकाल के देती है। यानी कि अगर जो आप इसमें 37 की समथिंग आप इसका आराम से माइलेज निकाल सकते हो। मैंने तो 40 भी निकाला हुआ है। अगर जो आपको यकीन नहीं होता, ऊपर आई बटन में शो रहा होगा, जाके जरूर से देखना उस वीडियो को भी। और रिसेंट में हमने पूरी स्पीति राइड एग्जीक्यूट कर ली है विद पिलियन विद लोडेड लगेज, यानी कि जो मेरा पिलियन था वो 85 to 90 के समथिंग उसका वेट था, 60 के समथिंग मेरा वेट है। वहीं पर अगर जो बाइक का खुद का वेट की बात की जाए तो 200 किलो प्लस की इसका खुद का वेट हो गया था। उसके बाद इसमें क्योंकि पेट्रोल फिलिंग जैसा एक्सेसरी वगैरह सब इंस्टॉल्ड है मेरे बाइक में, तो वो सब भी आप कंसिडर करेंगे तो उस हिसाब से 200 प्लस का तो नॉर्मल वेट हो गया इसका। उसके बाद हमने इसमें साइड में रैक्स भी लगा दिए, उसमें लगेज था। एल्टीट्यूड जैसे ही इंक्रीज होता है तो पावर लैग होता है, पावर ड्रॉप होता है, तो उस हिसाब से भी इसने ओवरऑल हमें जो माइलेज निकाल के दिया ना, तो वो इससे पहले लेटेस्ट वीडियो में डाली हुई, उसे जरूर से देखना। बहुत तगड़ी वीडियो, मुझे नहीं लगता इससे अच्छी वीडियो कोई आपको यूट्यूब पे मिलेगी माइलेज से रिलेटेड भी। बाकी ये आई बटन के ऊपर वीडियो शो होगी, जरूर से उसे देखना। इस वीडियो की चाहे बात देख लेना। नेक्स्ट प्रो की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रो वो गाइस की रोड प्रेजेंस। तो भाई कुछ भी बोलो, इसकी रोड प्रेजेंस उम्दा है, मतलब काफी ज्यादा ही अच्छी है। पर्सनली कभी आप रोड पे देखोगे तो जो ये रोड घेर के रखती है अपने बजट में, जो ये रोड प्रेजेंस आपको लाके देती है ना भाई, काफी ज्यादा ही अच्छी है। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड बाइक है ये प्रीवियस क्लासिक कंपैरिजन में थोड़ी और चंकी भी हो गई, जिससे इसकी और ज्यादा रोड प्रेजेंस कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। रोड पे दिखती है कि हाँ भाई आपके पास कोई बाइक है, आपने कहीं पैसे लगाए हैं, दिखता है वो कि हाँ भाई बाइक है भाई, मतलब चीज है भाई। फुल्ली लोडेड मेटल मशीन तो है ही, उस वजह से इसमें रोड प्रेजेंस एकदम अच्छी आती है। आपने जितना पैसा दिया है आपको वो वसूल लगता है कि हाँ भाई मैंने कुछ चीज ली है, ऐसा फील कराती है भाई ये बाइक। इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 साल का मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है भाई। ग्राउंड क्लियरेंस भाई 170 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आती है, जो कि
सफिशिएंट है या मोर देन इनफ है इंडियन कंडीशन के हिसाब से। हर एक बैड से बैड कंडीशन पे आप 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस वाली बाइक को आराम से कहीं भी आराम से लेके जा सकते हो। रेफरेंस टू कम्यूटर बाइक भाई, अब एडवेंचर बाइक की तो 200 प्लस की जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो तो अलग चीज है, पर 170 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस जो क्लासिक ऑफर करती है विद पिलियन, मैं अपना जेन्युइन ओनरशिप रिव्यू बता रहा हूँ भाई। देखो विद पिलियन, विद लोडेड लगेज, विद 200 खुद का वेट, और ऊपर से एल्टीट्यूड भी इंक्रीज हुआ, अप्स एंड डाउन्स, ऑफ रोडिंग बहुत कुछ किया, कहीं पर भी ये जो जमीन पर लग गई होगी। तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में कुछ बताइए भाई कि ग्राउंड क्लियरेंस का क्या कुछ इसका है, लगती है जमीन पे कि नहीं, या 2 बंदे बैठा के लगती है कि नहीं। कुछ नहीं लगती भाई, बिल्कुल भी नहीं लगती। मैं बता रहा हूँ ना, अपने भाई पे विश्वास करो। अब बिल्कुल ही आप इलीगल ब्रेकर के ऊपर चल जाओगे तो फिर भाई वो तो 200 mm वाली ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियां भी उसमें बच जाएंगी। स्पीड कम करके तो कहीं ना कहीं आपको उसके साथ मैनेज करना ही पड़ेगा। पर जितना भी सेंसिबली ऑल ओवर इंडिया, मुझे पता है कि उसमें बहुत सारे बम्स और पॉट होल इंडियन रोड कंडीशन में तो ऑलरेडी रहते ही हैं, पर हर एक उसमें मोस्टली ये आराम से सर्वाइव कर जाता है। जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया 2 साल का, 15,000 की समथिंग किलोमीटर चलाने के बाद भाई। राइडर एज वेल एज पिलियन में मैंने काफ़ी ट्रिप्स करता रहता हूँ, और छोटी मोटी तो, बड़ी तो यही करी थी स्पीति की। 80 तक आपको टॉर्क की कभी कमी होगी ही नहीं, और रॉयल एनफील्ड तो जान ही अपनी लोड एंड टॉर्क की वजह से जाती है। यानी कि अगर जो आप कोई भी और बाइक उठा लो जिनमें 6 गियर होते हैं, या KTM की बाइक उठा लो, या रॉयल एनफील्ड की खुद की वो अब जो नई बाइक उनकी आ रखी है यानी हिमालयन 452, तो उसमें क्या कर रखा है उन्होंने, उसकी ना लो एंड टॉर्क ही खत्म कर दिया गया। उसमें स्पीड दे दी, स्पीड एंथुजियास्ट के लिए बना दी वो बाइक, पर जो उसमें जो रियल जो उसके फील था ना, यानी कि लो एंड टॉर्क जो उसमें था, जो हिमालयन में 411cc वाली में था जो लो एंड टॉर्क भाई, वो था जो टॉर्क था, उसी के लिए उसको पहाड़ों पे क्लासिक और रॉयल एनफील्ड की और भी बाइक्स जितनी भी लो एंड टॉर्क, ये सारी लो एंड टॉर्क आपको प्रोवाइड करती है। यानी कि आपको कम आरपीएम में भी अच्छा खासा पुल, अच्छा खासा ग्रंट लाके देती है, जिससे आप हर एक अगली मिडिल पोजीशन से निकल जाओ विद लोडेड लगेज। आपको रुकने की जरूरत नहीं है, या बिल्कुल ही एक्सीलरेटर तेज करने की जरूरत नहीं है। आप कम आराम से टफ से टफ सिचुएशन में भी, चाहे कितना भी एल्टीट्यूड हो, तो वो सब है, वो पूरा मैंने इस ट्रिप में एक्सपीरियंस करा है। जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत कम बाइक है मार्केट में आज की डेट में जो लो एंड टॉर्क आपको दे रही है। ये लो एंड टॉर्क कहाँ इफेक्टिव है? पहाड़ों में इफेक्टिव है, मेनली पहाड़ों में ही इनफैक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप थोड़ा भी आपको है कि आपको राइड्स करनी है, पहाड़ों में जाना है, पहाड़ों में जाने का आपका ड्रीम है, तो भाई रॉयल एनफील्ड इज अ जेम भाई। रॉयल एनफील्ड की जो ये 350cc की जो सीरीज है भाई, बेस्ट है, ओवरकिल है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। पर अगर आप हाईवे ओरिएंटेड हो, और जो आपको हाईवे पे ही जाना है, तो आप बेटर गो फॉर दोज बाइक जो आपको 6 गियर ऑफर कर रहे हैं, लिक्विड कूलिंग ऑफर कर रहे हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि लो एंड टॉर्क बहुत ज्यादा अच्छी चीज है पहाड़ों के लिए भी, समझ रहे हो। जहाँ जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता है, लो एंड टॉर्क की ज्यादा नीड हो जाती है। नेक्स्ट प्रोस की बात की जाए तो भाई सर्विस अवेलेबिलिटी, यानी कि आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सर्विस हो जाएगा इसका। जैसे कि अभी मैं स्पीति राइड किया था रिसेंट में ही, काजा में वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल फिलिंग स्टेशन है काजा में ही, तो वहीं पर ही रॉयल एनफील्ड का सर्विस स्टेशन भी है, वहीं पर ही और बाइक्स भी सर्विस हो रही थी। यानी कि KTM भी हो रही थी, हीरो की भी हो रही थी, बजाज की भी हो रही थी, और भी बहुत सारी बाइक्स हैं। पर स्पेसिफिकली जो ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में रॉयल एनफील्ड का जो ब्रांड नेम लिखा हुआ था ना भाई, मजा आ गया था देख के कि भाई हाँ भाई, ऐसी अल्टीमेट लोकेशन पे भी रॉयल एनफील्ड के सर्विस स्टेशंस हैं। तो वही है ऑनेस्टली, क्योंकि इसकी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है भाई मार्केट में। इसकी जो डिमांड है ना, इसकी रीसेल वैल्यू भी आज भी, अगर जो मुझसे लोग पूछते हैं ना कि 2018 वाले का क्या कुछ क्लासिक चाहिए मुझे बाय करनी है, तो मैं काफी लोगों को हेल्प जो करता रहता हूँ। तो मुझे पता है ना भाई, आज की डेट में इसकी रीसेल वैल्यू, इससे प्रीवियस जनरेशन जो EFI मॉडल है उनकी भी रीसेल वैल्यू, और जितनी पुरानी हो उतनी एंटीक होती है वो, उनकी रीसेल वैल्यू तो भाई वो अनमैच्ड है। वो तो फिर अगर जो बोली लगाने निकलो तो भाई वो कितनों में बात होती है, वो तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, वही सब है। मतलब ये एक तरह से अभी वाले आज की डेट में जिस हिसाब से डिमांड है, उस हिसाब से ये आने वाले 10 साल तो कहीं नहीं जाने वाला, रीसेल वैल्यू बढ़ेगी ही ना, अभी तक देखते आ रहे हैं हम। तो वही सब है, आपने पूरी वीडियो देख ली, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई क्वेरी रही होगी आपको क्लासिक 350 के रिगार्डिंग कि भाई क्यों मुझे नहीं लेनी चाहिए या क्यों लेनी चाहिए। वो एडवांटेजेस से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर जो आप फिर भी थोड़े बहुत भी डाउट में हो ना, तो भाई ये आई बटन पे लिंक शो रहा होगा, इसको जरूर से आकर टैप करना। इसमें मैंने पूरा 2 साल का थॉरोली 15,000 के समथिंग मैंने ऑलरेडी ये बाइक चला चुका हूँ आज की डेट में, तो उसी का ही पूरा ओवरऑल 2 साल का एक्सपीरियंस मैंने उस वीडियो में शेयर करा है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी है, मगर थॉरोली आपको सब कुछ मैंने A to Z उसके अंदर बताया हुआ है कि क्या क्या इसके प्रोज हैं, क्या क्या इसके कॉन्स हैं, और क्या क्या इसके जो कॉन्स हैं यानी कि जो डिसएडवांटेज हैं वो आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है, और उनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो अगर जो आपने मन बना ही लिया है कि आपको क्लासिक 350 लेनी ही लेनी है।
तो वो सब थॉरोली मैंने उस 2 साल के अपने ओनरशिप रिव्यू वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। ऊपर आई बटन पे जैसे कि मैंने बताया आपको वीडियो शो हो जाएगी। नहीं तो अगर जो और भी कुछ इशू है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी क्लासिक रिबॉन्ड डिटेल्स करिए, प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसको आप टैप करना और आपको पूरा A to Z जो भी आपको थोड़ी बहुत भी डाउट्स होंगे ना क्लासिक 350 से रिलेटेड, वो सारे इसी चैनल पे भाई आप लोगों के पूरे हो जाएंगे। जाते जाते मैं बता देता हूँ भाई, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स के लिए आपको लिए जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लाई जा रही है भाई। तो अपने भाई को सपोर्ट करो, अपने भाई को प्यार दो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू गाइस।